अच्छा जी, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ई कॉमर्स फीचर अप्लाई करेंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर गेटएक्स को यूज़ करते हुए। ठीक है जी, ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन चल रही है जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ये समझ लीजिए कि गेटएक्स का जो बेसिक लेआउट है वो इसके अंदर अप्लाई किया हुआ है कि आपने माई ऐप को रन करवाया है, गेट मटेरियल ऐप आपने फाउंडेशन के तौर पर दे दी है और होम के अंदर आपने स्कैफोल्ड के अंदर सेंटर का विजिट दिया हुआ है। हम इस के अंदर एक तो शो करवा देंगे सर दस्त कुछ भी बिलाल लेट से हम शो करवा देते हैं और यहाँ पर हम एक ऐप बार शो करवा देते हैं जिसके अंदर हम दिखा देते हैं क्रिएटिंग ई कॉमर्स कार्ट फीचर यूजिंग गेटएक्स। ये हमारा जी ऐप बार का टाइटल होगा और इसको टाइटल देने के लिए हमें टाइटल की प्रॉपर्टी के अंदर टेक्स्ट का हवाला देना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। हमारे पास ऐप बार शो होनी चाहिए और हमारे पास दैट्स इट, हमारे पास ऐप बार शो होनी चाहिए। हमारे पास ऐप बार शो हो रही है। मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स शो हों जिनके ऊपर मैं क्लिक करूँ और यहाँ पर मेरी कार्ट के अंदर जो है ना वो आइटम्स ऐड होने शुरू हो जाए। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले तो एक मॉडल क्रिएट करेंगे जिसकी बिहाफ पर हमारे प्रोडक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे अपने प्रोडक्ट का जिसकी बिहाफ पर हमारे प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। तो लेट्स से जी हम पहले, क्योंकि डेफिनेटली किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास आपके प्रोडक्ट डिटेल्स होने चाहिए और आपके प्रोडक्ट डिटेल्स में सबसे पहले आपके पास आईडी आ गया आपके प्रोडक्ट का और सबसे अहम चीज़ उसका नाम आ गया और फाइनली जो चीज़ सरदस्त हमें चाहिए वो प्राइस आ गई। वैसे तो इसके अंदर और भी बहुत बहुत ज़्यादा फील्ड्स आ सकते हैं, लाइक उसके स्टार्स, उसके रेटिंग्स, उसके कमेंट्स, उसकी उसके इमेजेस वगैरह वगैरह। लेकिन सरदस्त चूँकि हम इस प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे हैं तो हम इसे कह देते हैं कि भाई आप जब भी प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो ये वो बुनियादी डिटेल्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए जिसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने अपनी कार्ड स्क्रीन बनानी है। सही है जी, तो ये हम कंस्ट्रक्टर हमारा ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब फाइनली हमने क्या करना है जी, हम यहाँ से चले जाएंगे मेन क्लास में और यहाँ पर हम जी बना लेंगे जी अपनी एक लिस्ट बना लेंगे। किसकी लिस्ट बना लेंगे जी? प्रोडक्ट्स की, जो भी हमने क्लास बनाया है एक लिस्ट बना लेंगे और उसमें खुद से जो है ना हम अपने प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेव करवा देंगे। तो लेट्स से जी हमारे इसके अंदर हमारे पास आएगी जी लिस्ट आएगी। लिस्ट किसकी आएगी जी? हमारे प्रोडक्ट्स की। तो पहला प्रोडक्ट इसमें रख देते हैं जी, जैसे हम उसका कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो ये पहला प्रोडक्ट आ गया, ये दूसरा प्रोडक्ट आ गया और ये तीसरा प्रोडक्ट आ गया। लेट्स से हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले प्रोडक्ट का नाम है जी जैद। जैद ज़रा सस्ता है तो जैद को हम दे देते हैं 40 रुपये का जैद अवेलेबल है और इसकी आईडी है 1 और ये जी है 2। ये जी है हमारा मर्द। हमारे स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मर्द, वो ज़रा महंगा है, उसको हम 400 रुपये का कर देते हैं। और फाइनली हमारा एक स्टूडेंट है अब्दुलरहमान जो कि शाहरुख खान है। अब्दुलरहमान हमारा शाहरुख खान, और आपको पता है शाहरुख खान की कीमत बहुत ज़्यादा है तो इसको हम ये यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है जी, ये हमने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएट कर दी है। लेकिन अब आप देख रहे हैं 1 पर एरर आ रहा है, प्राइस पर एरर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने इसकी डेटा टाइप रखी है वो बहुत ही गलत रखी है। मतलब कि गलत से मुराद ये कि चूँकि आईडी हमने स्ट्रिंग में रखा है तो हमें आईडी स्ट्रिंग में करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने स्ट्रिंग में नहीं रखा, यहाँ पर हम इंटीजर की वैल्यू दे रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट में जाकर अपनी आईडी को भी इंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, और चूँकि हम जो प्राइस दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं जी, इंटीजर में दे रहे हैं तो उसको भी हम इंटीजर में कर देंगे। लेकिन आपको पता है कि अगर हम डॉलर्स के अंदर काम करें तो वहाँ पर आपकी प्राइसेस 2.5, 2.4 डॉलर, 4.6 डॉलर ये हिसाब पड़ जाता है, तो इसलिए हम इसको डबल में ही करते हैं। अब हम वापस चले जाते हैं अपने पेज के ऊपर
और यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक शो हो रही हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है कि अपने टेक्स्ट विजेट की जगह यहाँ पर हम एक दिखा देंगे जी कंटेनर। अच्छा जी, हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसे विड्थ दे दें और डबल डॉट इन्फिनिटी कर दें। ठीक है जी, और फाइनली आप जो है ना एक लिस्ट व्यू बिल्डर शो करवा दें। लिस्ट व्यू बिल्डर ये आपका आ जाएगा जी, लिस्ट व्यू बिल्डर, और आइटम बिल्डर में आप प्रोवाइड करवाएंगे कॉन्टेक्स्ट और जो है ना इंडेक्स, इंट आई कह लें आप, और ये आपको रिटर्न करवाएगा लिस्ट व्यू बिल्डर कोई मखसूस। अच्छा याद रहे, लिस्ट व्यू बिल्डर के रन टाइम पर आपको बताना पड़ता है कि वजन इसके अंदर आप कितने आइटम्स को बिल्ड कर रहे हो, तो आइटम काउंट आपको देना पड़ता है। और आपको पता है हमारी जो लिस्ट पड़ी हुई है वो किस में पड़ी है, माई प्रोडक्ट्स के अंदर, जो भी हमने दस्ती तौर पर क्रिएट किया, मतलब क्या कहते हैं उसे, खुद से क्रिएट किए। ये डेटा हमें कोई माई प्रोडक्ट्स का कोई इंटरनेट से फैच होकर नहीं आ रहा, ये हमने जस्ट 3 प्रोडक्ट्स खुद से क्रिएट कर ली ताकि हमें गेटएक्स की फंक्शनैलिटी समझ में आ जाए। ठीक है जी, तो इसमें इसकी माई प्रोडक्ट्स की लेंथ के हिसाब से होना चाहिए। और फाइनली आप जो है सिंपली यहाँ पर शो करवा देंगे रिटर्न कोई भी आप यहाँ पर विजेट क्रिएट कर लें सेपरेटली। लेट से मैं कह देता हूँ रिटर्न शो माई प्रोडक्ट, और इसको मैं भेज दूँगा अपना जो मेरी प्रोडक्ट्स माई प्रोडक्ट्स की लिस्ट है उसके ऊपर, चूँकि लूप चल रही है तो हर इंडेक्स की वैल्यू में भेज दूँगा। अब शो माई प्रोडक्ट्स इस टाइम विजेट जो है वो मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ, तो मैंने मॉडलाइजेशन के लिए इसको बेसिकली क्रिएट किया था। तो शो माई प्रोडक्ट किस तरह से बेसिकली शो होगा, तो इधर हम एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर देंगे जो बेसिकली लेता है आपसे, लेगा आपसे हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेगा। शो माई प्रोडक्ट आपसे बेसिकली हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की लूप चल रही है और 1 बाय 1 हर प्रोडक्ट जो आपके लिस्ट में पड़ा हुआ है वो इस फंक्शन के पास जाएगा। सो प्रोडक्ट माई प्रोडक्ट इसकी टाइप है, प्रोडक्ट उसकी डेटा टाइप है, माई प्रोडक्ट वो वेरिएबल है जो हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे जी, रिटर्न करवा दें जी एक एक लिस्ट स्टाइल रिटर्न करवा दें जी। लिस्ट स्टाइल क्या करेगा जी, आपका टाइटल पर शो करवा देगा जो आपके प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है जी, बिलफर्ज आपके प्रोडक्ट का नाम है जी, बिलफर्ज क्या बल्कि जो हमारे हमने जो मॉडल के अंदर नाम रखा हुआ है वही नाम आएगा पीछे से, तो ये नाम आ गया उसका। और सब टाइटल में उसके क्या आ जाएगी, लेट्स से जी प्राइस आ जाएगी इस की, और मैं जनाब माई प्रोडक्ट के डॉट क्या लिखूँगा जी, प्राइस। और फाइनली क्या नाम है जी, माई प्रोडक्ट प्राइस क्या इशू आ रहा है जी, ये चूँकि डबल की वैल्यू है तो टेक्स्ट को स्ट्रिंग चाहिए होती है, इससे हम प्राइस को डॉट को स्ट्रिंग कर देंगे। और फाइनली इसकी ट्रेलिंग में हम इसको अपने कार्ट में ऐड करने के लिए इसके ट्रेलिंग में एक बटन ऐड कर देंगे। ट्रेलिंग में हम एक बटन ऐड कर देंगे जो बेसिकली क्या करेगा, आइकन बटन इसके पास होगा और आइकन बटन के ऑन प्रेस के ऊपर हम करेंगे कि भाईजान जब भी ये लिस्ट स्टाइल क्लिक होना तो ये बटन जो है ना, ये आपका जो प्रोडक्ट है ये आपकी कार्ट में ऐड हो जाना चाहिए। इसमें ऐड होना चाहिए कार्ट में। सरदस हम वो कार्ट में ऐड नहीं कर रहे, वो हम बजरिए गेटएक्स करेंगे, लेकिन सरदस में आपको शो करवा रहा हूँ कि हमारे कंसोल में शो होना चाहिए, हेयर प्रोडक्ट विल बी एडेड इनटू द कार्ट। ठीक है जी, और हम फाइनली क्या करेंगे जी, अपना आइकन शो करवाएंगे। आइकन हमारा कौन सा है जी, कार्ट में ऐड करने के लिए जो मोस्टली यूज़ करते हैं जी, हम मोस्टली मेरे ख्याल से ऐड टू कार्ट का होता है। सो हमें हो सकता है यहीं पर ही कहीं मिल जाए। कहाँ पड़ा है? नहीं, हमें लिखना चाहिए था सीधा, अगर हम कार्ट लिखते तो शायद हमारे पास आ जाता। ये ऐड शॉपिंग कार्ट ऑनलाइन, ठीक है, ये हमारे पास काफ़ी कार्ट में ऐड करने के जो है ना वो आइकन्स पड़ा हुआ। तो फाइनली हमारे पास ये चीज़ बन चुकी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पर हमें क्या शो होता है। जाते हैं जी, हमने जो प्रोडक्ट का मॉडल बनाया उसके भी यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट की। लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमने उसको लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए शो करवाया। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर बाकायदा तौर पर लिस्ट स्टाइल के अंदर आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस और साथ में प्रोडक्ट का नाम और अब उसको ऐड करने का बटन भी सामने शो हो रहा है। ठीक है जी, मैं क्लिक करूँगा, पहले हम शाहरुख खान को ऐड करेंगे जी, अब्दुलरहमान को। तो अब्दुलरहमान को क्लिक करने पर हमें क्या शो हो रहा है, जो हमने उसके अंदर रखा हुआ है बिल्कुल शो हो रहा है।
अब हम यहाँ पर गेटेक्स का फ़ायदा उठाएंगे। तो गेटेक्स का फ़ायदा कैसे उठाएंगे जी? सबसे पहले तो भाईजान आपने ये कौन सी बनाई हुई है, जो भी बनाई हुई है आप यहाँ पर लिप के अंदर अपना सेपरेटली एक डायरेक्टरी बना लेंगे जिसके अंदर आप रखेंगे जी कंट्रोलर्स। लेट से मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ कि यार यहाँ पर है जो मेरे सारे कामों को परफॉर्म करने के जो फंक्शंस है ना वो मैं यहाँ पर रखूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाईजान ई कॉमर्स कंट्रोलर, ये जी मैंने ई कॉमर्स कंट्रोलर बना दिया। मैं कहता हूँ यार ये मेरा ई कॉमर्स का कंट्रोलर है, या ई कॉमर्स कंट्रोलर कह दो, या कार्ट कंट्रोलर ज़्यादा अच्छा लगता है, छोटा है। तो इसको हम किससे एक्सटेंड करवाएंगे? हमें पता है कि यार जब हमने एक कंट्रोलर को इस्तेमाल करना है गेटेक्स के, हमने ऑलरेडी सारे उसके नोट्स वगैरह पढ़े, हमने उसके सारे क्लासेस वगैरह देखे, तो अब तक हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अगर हमने किसी भी कंट्रोलर के अंदर कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी फंक्शंस ऑब्जर्वेबल करने हैं तो हमें उस कंट्रोलर को एक्सटेंड करना पड़ता है गेटेक्स की क्लास के साथ, गेटेक्स कंट्रोलर की क्लास के साथ। तो ये जनाब हमारे पास हमने क्रिएट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि यार हम चाहते हैं कि यार हाँ ठीक है जी, हम ये चाहते हैं कि भाई जैसे ही यहाँ से प्लस का बटन प्रेस होना तो एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट के अंदर मेरी ये चीज़ ऐड हो जाए, ठीक है, और मुझे यहाँ पर बाकायदा शो भी हो कि भाई आपका जो है ना आपके कार्ट के अंदर 2 आइटम्स ऐड हो गए, और साथ ही जो कार्ट की स्क्रीन है वहाँ पर आपके जो आइटम्स हैं जो आपने इस लिस्ट के अंदर ऐड किए हैं वहाँ पर भी शो होने शुरू हो जाए। यानी जो असल में गेटेक्स का मकसद है, स्टेट मैनेजमेंट का मकसद है कि भाईजान आप एक वेरिएबल की जो स्टेट है वो मल्टीपल लोकेशंस पर लिसन कर सको। अगर आपने इसके अंदर कोई चेंज किया तो आपको, अगर आप सेट स्टेट इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ इस स्क्रीन के ऊपर शो होगा। लेकिन स्टेट मैनेजमेंट का फ़ायदा हमें ये है कि अगर आपने एक वेरिएबल को मल्टीपल प्लेसेस पर यूज़ किया हुआ है तो उस वेरिएबल में अगर कोई चेंज होगा तो मल्टी प्लेसेस पर इफेक्ट शो होगा। तो अब हम यही चाहते हैं डेफिनेटली कि जैसे हम प्लस का बटन प्रेस करें तो एक तो यहाँ पर जो आइकन लगा होगा कार्ट का उसके अंदर भी एडिशन हो जाए, साथ ही साथ जो भी हम कार्ट की स्क्रीन बनाएंगे वहाँ पर भी वो लिस्ट शो होना शुरू हो जाए। तो ये 2 काम हम करना चाहते हैं और ये काम सेट स्टेट के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली जाएंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे, वार लिस्ट, जिसके अंदर हमारे सारे जो है ना वो क्या ऐड होंगे जी, माई कार्ड लिस्ट, हमारे सारे के सारे क्या ऐड होंगे जी, हमारी ये जैद ऐड होगा, मर्द ऐड होगा, अब्दुलरहमान ऐड होगा, जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपकी इस लिस्ट के अंदर ऐड होंगे। तो मैं क्या करूँगा जी, सिंपली मैं इस माई कार्ड लिस्ट को बनाऊँगा जी, डेफिनेटली जो माई कार्ड लिस्ट है ये आपके प्रोडक्ट्स की लिस्ट होगी। किसकी लिस्ट होगी? आपके प्रोडक्ट्स की लिस्ट होगी, और वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट क्या होगी जी, ऑब्जर्वेबल होगी। सो इसलिए हमें RX लगाकर प्रोडक्ट लिखना है, और दूसरा हमें यहाँ पर बताना है कि भाईजान ये जो आपकी लिस्ट है कैसे लिखते थे, मेरे जहन से निकल गया, प्रोडक्ट डॉट ऑबियस, नहीं ये नहीं था, इसके अंदर था यहाँ पर, ये भी नहीं था, नहीं, इसको मेरे ख्याल से जो इसको लिखने का सिंटैक्स है वो है, ये तो नहीं, पहले प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है जी। अच्छा जी, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये था आई थिंक इसका सिंटैक्स मेरे जहन से निकल गया। सो काइंडली जेमिनी हेल्प अस आउट हेयर, एंड क्या नाम है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। सो काइंडली इसने अब साइन भी नहीं किया, वो हमारा इस पर टाइम लग जाएगा, पॉज कर। सो बेसिकली उसको लिखने का तरीक़ाकार ये है कि आपको डायमंड ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भाई मेरी जो ये प्रोडक्ट है उसकी जो लिस्ट है वो मेरे पास आनी चाहिए, और सिर्फ RX नहीं होगा, RX लिस्ट होगा। अब ये जो लिस्ट होगी बेसिकली, ये जो वेरिएबल होगा ये मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्जर्वेबल, यानी मैं इसके अंदर जो भी डेटा जहाँ से भी ऐड करूँगा और वो ऑब्जर्वेबल हो जाएगा, और फिर मैंने जहाँ जहाँ इस लिस्ट को यूज़र इंटरफेस पर दिखाया हुआ है वहाँ पर ऑटोमेटिकली लिसन हो जाएगा। यानी एक तरफ से मैं ऐड करूँगा और जहाँ जहाँ मैंने इसको यूज़ किया वहाँ पर ऑटोमेटिकली लिसन होता जाएगा। तो अब हम इसको यूज़ कर कर देखते हैं जी। सबसे पहले तो हम पहले ये बात वाज़ेह करते हैं कि भाईजान जब भी आप का कोई भी आइटम जो है वो ट्रेलिंग के अंदर प्रेस होगा तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने
सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारा कंट्रोलर है उसको इनिशलाइज़ करेंगे इस स्टेटलेस विजिट के अंदर। अगर हमने उसको यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे जी, वार माई कंट्रोलर, या हम लिख देंगे माई कार्ड कंट्रोलर। ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक स्क्रीन पर आप मल्टीपल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं कंट्रोलर्स। देखिए माई कार्ड कंट्रोलर, तो हम क्या करते हैं जी, गेट डॉट पुट, और गेट डॉट पुट के अंदर आप उस कंट्रोलर का नाम देंगे। कौन सा कंट्रोलर है जी, ई कॉमर्स कंट्रोलर, कार्ड कंट्रोलर है यार, मेरा कार्ड कंट्रोलर। ठीक है जी, ये हमने क्रिएट कर लिया। अब हम इस कंट्रोलर के तमाम ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। हम कह देते हैं भाईजान जैसे ही ये बटन प्रेस हो ना, तो माई कार्ड कंट्रोलर में जो वेरिएबल हमने ऑब्जर्वेबल बनाया हुआ ना माई कार्ड लिस्ट का, उसके अंदर आपने इस ये जो प्रोडक्ट पीछे से लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर से हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट पास होकर इस सिक्योरिटी गार्ड माई प्रोडक्ट को मिला है ना, तो आपने उस के अंदर ऐड कर देना है। किसको ऐड कर देना है, जो प्रोडक्ट पीछे से आया है। और कौन सा है, कार्ड कंट्रोलर है। पीछे से कौन सा प्रोडक्ट आया इस फंक्शन के अंदर, बता सकते हैं आप मुझे को? यस, माई प्रोडक्ट, माई प्रोडक्ट आया बेटा। माई प्रोडक्ट पीछे से इस फंक्शन के सिक्योरिटी गार्ड को मिला है, और वो माई प्रोडक्ट अब आप कार्ड लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हो। तो अब ये आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आपकी लिस्ट के अंदर ना वो ऐड हो जाएगा। और लिस्ट के अंदर जैसे ही ऐड होगा तो हम साथ ही नीचे कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा कर देख देते हैं कि भाई वाक़तन क्या हमारी लिस्ट के अंदर की वैल्यू में इजाफा हुआ है, मतलब इसकी इसकी लेंथ में इजाफा हुआ है। माई कार्ड लिस्ट लेंथ, तो डॉलर पेस्ट डॉट लेंथ, क्योंकि कार्ड लिस्ट बेसिकली क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट की आप लेंथ इजीली देख सकते हो। तो हम इसको सेव करते हैं और वापस अपने उसमें जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर, और पहला प्रोडक्ट क्लिक करें तो लेंथ 1 आनी चाहिए, दूसरे पर क्लिक करें तो लेंथ 2 आनी चाहिए, और तीसरे पर क्लिक करें तो लेंथ 3 आनी चाहिए। तो मैंने तीनों पर क्लिक कर दिया, तीनों हमारी लेंथ में ऐड हो चुके होंगे। तो अब आप देख सकते हो कार्ड लिस्ट कितनी हो चुकी है, लेंथ हो चुकी है 3 हो चुकी है। तो इट मीन्स कि हमारा ये काम बिल्कुल फिट वर्क कर रहा है। अब हमने इसको जो है ना ऐप बार के ऊपर बकाया तो फिर एक ई कॉमर्स का ये दिखाना है जी, वो क्या कहते हैं उसे, और छकड़ी सी जो होती है, छकड़ी कह दिया, और रेड़ी सी, फिर रेड़ी, रेड़ी मैंने कहा ना, आप अंग्रेजी बच्चे हो यार आप। हाँ, तो वाह जी वाह, वाह जी, ट्रॉली, ट्रॉली ट्रॉली, ट्राली, यार कार्ड कह देते हैं ना, कार्ड कहते होते हैं, कार्ड कह देते हैं। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर क्या दिखानी जी, ऐप बार के ऊपर कार्ड दिखानी। यहाँ से जैसे हम ऐड करें तो कार्ड के अंदर बाकायदा तौर पर चेंजेस शो हो। तो ये हमारी ऐप बार कहाँ पर पड़ी हुई है जी, हमारी ऐप बार पड़ी हुई है भाईजान यहाँ पर। ऐप बार का टाइटल ये पड़ा हुआ बेटा। अब हमने इसके ऐप बार के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है जिसे हम कहते हैं जी, आई थिंक इसमें भी ट्रेलिंग ही होता है जी सर, एक्शन होता है। तो क्या है जी, हमने क्या करना है, एक्शंस में हमने देना है जी आइकन इनटू आइकन्स डॉट कार्ड। बस हमने सिंपल ये वाला राउंडेड वाला दिखाना है, सिंपल वाला। और यहाँ पर साथ हमने दिखा देना, लेट से कोई टेक्स्ट दिखा देते हैं, रेड के अंदर दिखा देते हैं कार्ड, माई कार्ड कंट्रोलर डॉट माई कार्ड लिस्ट डॉट लेंथ। ठीक है जी, और इसको दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इसके साथ डॉट टू स्ट्रिंग भी लगाना पड़ेगा। और इसको आप जो मर्जी डेंटिंग पेंटिंग कर दें, छोना मोना बना दें, लाल पीला फ़ॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा। मेरा मकसद है आपको इस टाइम इसका बैकएंड दिखाना। तो अब आप कोई मुझे बता सकता है कि अभी मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेबल, मतलब मैं यहाँ पर पहले तो डीबग का ये ख़त्म करना, ये क्यों शो हो रहा है बार बार, ये स्कैफोल्ड के अंदर, मटेरियल ऐप के अंदर डीबग शो फॉल्स। ठीक है जी, सेव, और ये अब ख़त्म हो गया। तो इसके साथ आपको ज़ीरो शो हो रहा है। ये थोड़ी सी हम पैडिंग ज़रा साइड से ऐड कर लें वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। कंट्रोल ऐड कर लेते हैं जी, अरे भाई अंडू जाएं जी, आल्ट एंटर, रैप विथ पैडिंग,
और ओनली क्या कर लेते हैं जी, हमें सिर्फ लेफ़्ट से चाहिए, हर तरफ से नहीं चाहिए। लेफ़्ट से चाहिए, राइट से चाहिए, राइट से चाहिए। ठीक है जी, ये हमने ऐड किया, थोड़े से इस तरफ आ जाएगा ये। अब आपने मुझे बताना है कि मैं यहाँ पर प्लस प्लस का बटन प्रेस करता हूँ लेकिन ऊपर चेंज नहीं शो हो रहा। कोई बता सकते हैं क्यों नहीं शो हो रहा, हालांकि नीचे से लिस्ट में वैल्यू भी ऐड हो रही है। OBX ने लगाया, आपको किसने बताया? गुड, फिर वो ऑब्जर्वेबल होगा, क्योंकि अगर आप ने ऑब्जर्वेबल लिस्ट इस्तेमाल की है, आप उसको लिसन अगर करना चाहते हैं, उसके चेंजेस देखना चाहते हैं, तो जिस विजेट में आप उसको यूज़ कर रहे हैं उस विजेट को आप क्या कर देंगे जी, ऑब्जर्वेबल बना देंगे। तो रैप विद विजेट, लेकिन ये तो OBX यहाँ पर खुद ब खुद ही आना चाहिए था। इसने गेट का पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन हाँ गेटएक्स नहीं डाउनलोड किया हुआ इसके अंदर। हाँ, वो गेटएक्स का इसने ना वो प्लगइन ने डाउनलोड किया हुआ, वरना वो यहाँ पर शो हो जाना था। बहरहाल हम इस तरह से कर लेते हैं, OBX लिख लेते हैं और OBX के इसके अंदर था कॉन्टेक्स्ट आई थिंक। हाँ क्योंकि ज़रा अभी पता चल जाएगा क्या आता है और क्या नहीं आता। बहरहाल ये कंफर्म है कि रिटर्न कुछ होगा, और ये जी इस तरह से। और OBX के अंदर क्या आएगा जी, आई थिंक अगेन मेरा सिंटेक्स थोड़ा सा ख़राब था। जस्ट कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड करना आपने, सिंपली आप इस तरह से लिख सकते हैं, काम कर जाएगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो शॉर्ट की हो शॉर्टकट वे है, वो बस आप इस तरह से एरो लगा कर ये लगा दें, और यहाँ पर जो आपने एक्स्ट्रा ब्रैकेट और सेमीकोलन लगाया है ये ख़त्म कर दें, दोनों ही काम कर देंगे। अब हमारा ये जो है ना कार्ड जो है ये जो टेक्स्ट है ये ऑब्जर्वेबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं जी कि हमारी ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं। अब हमारे जो लिस्ट स्टाइल पर जो हमारे पास ट्रेलिंग में बटन है उन पर हम क्लिक करें तो अब ऊपर चेंज शो होना चाहिए। ठीक है जी, और अगर इसके लॉन्ग प्रेस पर मैं लिस्ट में से लेंथ कम करना चाहूँ तो भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे बता सकते हैं? कि मैं कहता हूँ यार कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये ख़त्म हो लिस्ट में से, और मुझे साथ पता भी चले कि लिस्ट में से अभी अभी जो प्रोडक्ट उड़ा है वो उसका नाम क्या है, और वो ख़त्म भी हो जाए और साथ चेंज ऊपर भी शो हो जाए। बता सकता है कोई? मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँ तो ख़त्म हो जाए। चलो मैं बता देता हूँ आपको, ये आपने जाना है। अब ये बता सकते हो कि मैं कहाँ पर जाकर चेंज करूँ? माई कंट्रोलर में। हाँ कितनी मजाक, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खच मारी आपने। बेटा लिस्ट स्टाइल में जाकर चेंज करूँगा, जहाँ पर मैंने लॉन्ग प्रेस का चेंज करना है। तो लिस्ट स्टाइल में देखते हैं क्या हमारे पास, क्योंकि ये इस टाइम जिसको मैं प्रेस कर रहा हूँ ना ये पूरी लिस्ट स्टाइल है, ये पूरी लिस्ट स्टाइल है, इसकी मेरे पास फीचर्स अवेलेबल है, और इसकी मैं लॉन्ग प्रेस के ऊपर मामला चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर मुझे लिस्ट स्टाइल प्रोवाइड करती है ऑन टैप ऑन लॉन्ग प्रेस। ऑन लॉन्ग प्रेस के ऊपर मैं क्या करूँगा भाईजान, आपने ये जो प्रोडक्ट ऐड किया ना, आप मेरे पास जो भी ऊपर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ये जो मेरे पास इस लूप के अंदर प्रोडक्ट आया हुआ है, उसको ऐड करने की बजाय आपने क्या करना है जी, रिमूव करना, और सिंपली उसको रिमूव करना, दैट्स इट। और आप साथ ही यहाँ पर प्रिंट कर दें द प्रोडक्ट रिमूव नेम इज डॉलर माई प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक है जी, अब आप इसे सेव करें और देखें कैसे हलवे की तरह से काम करता है। कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है, ये है कोई मसला नहीं है। वैसे एरर आया, वैसी वार्निंग थी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। इसने नया स्टार्ट कर दिया, क्यों जी? इसी को स्टार्ट करें जी, फ्लटर हॉट रीस्टार्ट इसी करें आप। नया आप क्यों खोल रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा जी, प्लस प्लस किया हमने जी, ये दो ये चले गए, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट ये चले गए, दो प्रोडक्ट ये चले गए, टोटल 7 प्रोडक्ट हमने अपने कार्ट में डाल दिए। मैं कहता हूँ यार अब जो है ना ये बंदा पुणा नहीं है मर्द, इसको नहीं लेना चाहिए, मतलब इसको ख़रीद कर क्या फ़ायदा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा और देखो 7 से क्या हो गया, 6 हो गया। और ये देखते हैं किस बंदे को फारिग किया हमने, माल फारिग कर
दिया हमने। अच्छा अच्छा ठीक है जी, ये हमने प्लस से ऐड कर दिया। ये अब्दुल रहमान शाहरुख खान को देखते हैं जी, शाहरुख खान भी निकल गया। ठीक है जी, आठ वो भी शाहरुख खान महंगा बहुत है यार, ये इंडियन पैसे को नहीं साढ़े। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यार मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो मैं चला जाऊँ कार्ड स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं देख सकूँ कि भैया मेरा टोटल बिल कितना हो गया और वगैरह वगैरह। तो मैं एक सिंपल सी इसकी आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि जो बड़ी एप्लीकेशन होती हैं बेसिकली बनती कैसे हैं। किस वज़ीर आज़म का फ़ोन आ गया, इसे बंद करें जी। अब मैं बना देता हूँ जी एक स्टेटफुल विजेट। स्टेटफुल विजेट जी सिंपली क्या करेगा जी, शो कार्ड डिटेल्स, ये काम करेगा जी। और शो कार्ड डिटेल्स के अंदर जनाब वो लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर आपकी जो एडिड आइटम्स हैं वो सारी शो करवा देगा। मैं एक विजेट बना देता हूँ जी। ये सिंपली इसके अंदर भी आप क्या करेंगे जी, कंट्रोलर यूज़ कर लेंगे। कौन सा कंट्रोलर यूज़ करेंगे, वो जो आपने इधर शो यूज़ किया था कार्ड कंट्रोलर, क्योंकि हमारा जो कार्ड लिस्ट की वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा बेसिकली वो सारी के सारी जो एडिड कार्ड के अंदर जो भी एडिड प्रोडक्ट्स हैं पड़े हुए हैं वो किस में पड़े हुए हैं, आपकी कार्ड कंट्रोलर के अंदर मौजूद कार्ड लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं आपके जो एडिड प्रोडक्ट्स हैं। तो अब आप उनको शो कार्ड डिटेल्स के ऊपर भी शो करवाना चाहते हो, इसलिए आप शो कार्ड डिटेल्स के ऊपर इस कंट्रोलर को गेट करोगे। गेट करने के बाद आप कॉलम आप इधर जो है वो एक फंक्शन बना दें जो कि इनिट के अंदर कॉल होगा जी। एक फंक्शन बना दें, वो फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, सम द सम 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 अप प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। कैसे करेगा जी, ये तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को ऐड करेगा। भाईजान कोई भी आप अपने जहन से लॉजिक बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं करूँगा कि यार आप ना माई कार्ड कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लूँगा इंट टोटल प्राइस का, और वो शुरू में होगी 0। और मैं फिर इस फंक्शन के अंदर जो मेरे पास कार्ड लिस्ट पड़ी हुई है उससे के हर प्रोडक्ट जो मेरे पास पड़ा हुआ है, कहाँ गया जी, माई हाँ माई कार्ड लिस्ट नहीं बेटा, माई कार्ड लिस्ट के अंदर मेरे सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। तो मैं इसके ऊपर चलाऊंगा जी लूप चलाऊंगा। फॉर ईच की लूप चला दी मैंने, फॉर ईच एलिमेंट, और हर एलिमेंट के ऊपर आपने जो है ना वो चलानी है जी, लूप चलानी है। और मैं लूप तभी चला सकता हूँ अगर मेरे पास माई कार्ड लिस्ट की डॉट वैल्यू होगी। आपको पता है जब भी एक ऑब्जर्वेबल वैल्यू वेरिएबल को इस्तेमाल करना हो तो उससे नहीं फॉर लूप के लिए आपको वैल्यू भी लिखना नहीं पड़ता। तो ये हमें एरर किस लिए दे रहा है, आई थिंक वार्निंग दे रहा है। हाँ, शुडेंट बी पास फंक्शन लिटरल शुडेंट बी पास कन्वर्ट फॉर ईच लूप टू अ फॉर लूप। ठीक है जी, वो कह रहा है कि फॉर ईच लूप की बजाय आप फॉर इन लूप इस्तेमाल करें। मैंने आपको डार्क लेक्चर में बताया हुआ है कि आप फॉर ईच लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर इन लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर इन लूप का भी तरीकाकार बेहतरीन है कि भाईजान आपने माई कंट्रोलर के कार्ड लिस्ट में से हर वेरिएबल को के ऊपर आइट्रेट करना है, और आपके पास हर वेरिएबल की क्या पड़ी हुई है जी, प्राइस पड़ी हुई है। और प्राइस लकीली किस में है, इंट में है। तो हमारे लिए तो फिर सम करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। हम कहेंगे जी टोटल प्राइस के अंदर आपने प्लस करना है किसको जी, एलिमेंट की डॉट प्राइस को। फाइनली जब लूप एंड होगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली सब के सब की जो है ना क्या आ जाएगी जी, टोटल प्राइस आ जाएगी। वो हमारा ये तरीकाकार एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं उसे पुराना तरीका कह देता हूँ, यार ये काम कर लो। अच्छा जी, अब इसमें क्या इशू है जी, वो कह रहा है वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन बी असाइन टू वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। तो हमारे पास जो प्राइस है वो किस में है जी, डबल में है। तो वो कह रहा है कि भाईजान टोटल प्राइस को भी आप डबल में ही करें काइंडली, क्योंकि आपने डॉलर्स वाला हिसाब रखा हुआ है। ठीक है, जब फंक्शन रन होगा ना तो ऑटोमेटिकली टोटल प्राइस में आपकी सारी टोटल प्राइस आ चुकी होगी। हम कहते हैं जैसे ही नेट स्टेट रन होना तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला फंक्शन क्या हो जाना चाहिए जी, रन हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर फिर एक तो मतलब कंटेनर के अंदर यूआईज आपको ऑलरेडी माशाल्लाह अच्छे बनाने आते हैं। तो मैं जस्ट सिंपली आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि दरअसल ई कॉमर्स एप्लीकेशंस काम कैसे करती हैं। तो इसके आप कॉलम के अंदर चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पर फिर कंटेनर के अंदर जो है एक आप हाइट और विड्थ दे दें। आप दे दें हाइट इसको दे दें जनाब 200, और विड्थ दे दें आप इसको जी डबल डॉट इन्फिनिटी, और यहाँ
पर आप चाइल्ड में आप जो है ना शो करवा दें जनाब लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर कहाँ गया, ये रहा लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। और इस बिल्डर के अंदर आप प्रोवाइड करेंगे कॉन्टेक्स्ट और साथ आप इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे और आप रिटर्न करवा देंगे प्रोडक्ट की डिटेल्स। और इसके साथ ही लिस्ट व्यू बिल्डर में आप क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे, बेटा शायद 1 मिनट वेट कीजिएगा। आप आइटम कॉइन, अब ये बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं जो आपकी स्क्रीन है ना जहाँ पर आप सारे जो भी आपने प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करवाए हैं, पहली स्क्रीन पर तो सारी प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं ना, लेकिन शो कार्ट की स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वही प्रोडक्ट्स शो होंगे जो कि आपने कार्ट में डाले हैं। तो अब उन प्रोडक्ट्स को मैं शो करवाने के लिए यहाँ पर एक अलग से वो व्यू बना रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर माई कंट्रोलर डॉट क्या गया जी, माई कंट्रोलर डॉट माई कार्ड लिस्ट और डॉट लेंथ, यानी जो आप आइटम्स यहाँ पर बिल्ड करोगे वो उसकी लेंथ उतनी होनी चाहिए जितनी कि आपके पास जो है ना वो क्या है जी, कार्ट लिस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप फिर इसको मॉडलराइज फॉर्म में लिखें, शो माई एडिट कार्ट आइटम्स का एक आप बना लें जी, विजिट बना लें। इसे आप क्या प्रोवाइड कर दें जी, जो भी आपकी इसके अंदर क्या है जी, आपकी वैल्यू है आई, ये पूरी लूप चलेगी माई कार्ड लिस्ट पर। जो भी आपके कार्ड लिस्ट में वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो किसको जाकर पकड़ाएगा, ये किसको जाकर पकड़ाएगा, उस विजेट को जो अभी तक हमने बनाया नहीं है। यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं एक वो खड़ा कर दूंगा दोबारा से प्रोडक्ट का वेरिएबल माय प्रोडक्ट, और फाइनली यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा एक, कुछ भी मैं रिटर्न करवा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर करवाता हूँ कि जनाब एक आप एक रो है मुझे शो करवा दें जिसके अंदर मेरे इस आए हुए प्रोडक्ट का एक तो शो हो जाए जनाब नाम, और साथ ही शो हो जाए जनाब माई प्रोडक्ट डॉट उसकी प्राइस वगैरह वगैरह। और इन दोनों को मैं किस में रैप कर दूंगा, टेक्स्ट में। ये पेस्ट कर दिया और इसको भी मैंने कर दिया पेस्ट। इसको आप जितना मर्ज़ी खूबसूरत बना लें, अपना यूआई ठीक करें, लेकिन आपको मैं जस्ट बैकएंड की समझ दे रहा हूँ कि बैकएंड दरअसल किस तरह से बनते हैं ये। तो आपके जहन में पूरा नक्शा इसका क्लियर होना चाहिए एज ए बिगनर, एज ए इनिशियल डेवलपर। तो यहाँ पर हम दोनों की अलाइनमेंट क्या कर देते हैं, आपस में डॉट स्पेस अराउंड कर देते हैं। अब आपको ये प्रोडक्ट नेम भी शो होगा, प्राइस भी शो होगा। और मैं कहता हूँ कि यार जब ये सारा कुछ शो हो जाए तो इस कंटेनर के आखिर में बाकायदा तौर पर मुझे टोटल प्राइस शो होनी चाहिए। तो टोटल प्राइस का भी मैं क्या कर देता हूँ जी, एक बना देता हूँ अलहदा से, एक अलहदा से मॉडलराइज विजेट बना देता हूँ। टोटल प्राइस का वो कह रहा है कि, तो मैं यहाँ पर एक टोटल प्राइस का भी एक बना देता हूँ जनाब विजेट। टोटल प्राइस मुझे क्या चीज़ शो कराएगी, तो कॉन्टेक्स्ट भी ले ले, यहाँ से ऊपर से भी कॉन्टेक्स्ट ले ले। ये कॉन्टेक्स्ट मतलब विजेट की पोजीशन, ये विजेट की पोजीशन बताता है। सो अब मैं यहाँ पर आखिर में दिखा दूंगा जी एक टेक्स्ट कि भाईजान आपकी जो टोटल प्राइस बनी है ना वो क्या है जी, टोटल प्राइस आपकी बनी है। डेफिनेटली वो जब इस स्क्रीन पर आएगा तो ऑटोमेटिकली इनिट स्टेट में इस फंक्शन के रन होने की वजह से आपके इस टोटल प्राइस के अंदर जो वैल्यू है ना वो असल में आ चुकी होगी। तो आप इधर क्लिक करेंगे और लिखेंगे टोटल प्राइस और दैट्स इट। बहुत ही बेसिक लेवल की एप्लीकेशन ई कॉमर्स की, ताकि आपको एक्चुअली में जो वर्किंग है ना वो समझ आ जाए। यहाँ पर सबसे नीचे टोटल प्राइस होगी और इसको मैं कह देता हूँ कि यार कंटेनर जो है ना वो आपका जो है ना पूरी की पूरी हाइट ना ले, या इसको आप एक्सपेंडेड में कर देंगे तो ये जितनी हाइट पड़ी होगी वो ले लेगा। लेकिन सर दस यूआई से हमारा कोई लेना देना नहीं, सारा हमारा सिर्फ बैकएंड से लेना देना है। तब हम देखते हैं कि क्या हमारी ये जो स्क्रीन हमने बनाई है शो डिटेल स्क्रीन की प्रॉपर वर्क कर रही है। तो हमें ये चाहिए कि भाईजान जब ऐप बार के ऊपर जो हमारा आइकन का हमने बनाया था उसके ऊपर क्लिक करें तो सीधा ये हमें शो कौन सी स्क्रीन पर ले जाएगा, शो कार्ड डिटेल्स की स्क्रीन पर। तो हम यहाँ जनाब हमारा ये शॉपिंग कार्ड राउंडेड मतलब ये बना हुआ है, इसको अगर हमने ऑन प्रेस में कन्वर्ट करना है तो हमें एक अलग से विजेट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है जी आइकन बटन। ये अलग से विजेट है और इस आइकन के प्रेस के अंदर हम क्या कर देंगे कि भाईजान जब ये क्लिक हो तो सीधा कहाँ चला जाए, गेट डॉट
टू पर जाए जी, कहाँ जाए जी, आपके डायनामिक पेज के ऊपर, जिसका नाम क्या है जी, शो कार्ड, शो कार्ड डिटेल्स। ठीक है जी, उस पर ये चला जाए और आइकन इसका कौन सा शो होना चाहिए, जो हमने नीचे बनाया था, इसको हम कट कर लेते हैं और इसकी जगह पर दिखा देते हैं। अब हमारी ई कॉमर्स की एक बेसिक सी एप्लीकेशन बन गई हुई होगी। अब देख लेते हैं जी एरर कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर जी एरर कहीं पर आ रहे हैं, देख लेते हैं अभी जी। यहाँ पर कह रहे हैं जी टोटल प्राइस आपसे कॉन्टेक्ट्स ले रहा है, क्या ऊपर मैंने टोटल प्राइस में कॉन्टेक्ट्स दिया है, नहीं दिया। कह रहा है रिमूव पैरेंथेसिस, फॉर सम रीज़न वो हमारी यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा टोटल प्राइस में। वो रीज़न ये बनती है कि भाई ये लिस्ट व्यू बिल्डर और कॉलम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो आना तो चाहिए। ये भी बेसिकली एक विजेट है। कंट्रोल आल्ट एल प्रेस कर कर हम जो है वो कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी मिस्टेक क्या है। टोटल प्राइस इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा, टोटल प्राइस बेटा हमने ऊपर ऑलरेडी ये वेरिएबल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से वो इशू क्रिएट कर रहा है। जो वेरिएबल आपने ऑलरेडी बनाया हो ना, आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हमें थोड़ा सा नाम इसका चेंज करना पड़ेगा। तो ऊपर हमने टोटल प्राइस वेरिएबल का नाम रखा था, तो विजेट का नाम जो टोटल प्राइस शो करवाएगा वो हमें कुछ इस तरह से लिखना है। अब हम इस एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं। अब होपफुली फिर से वही काम हो रहा है कि नई एप्लीकेशन रन हो रही है। हमें ये काम नहीं करना, हमने जो ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन रन हुई है उसी पर चलाना है। तो ये हमने एप्लीकेशन दोबारा से रन की है और देखते हैं जी। अब ये मैंने प्लस किया, अब मैं कार्ड में जाता हूँ, ये देखें जी Z40 और टोटल प्राइस हमें यहाँ पर शो हो रही है। मैं बैक जाता हूँ और ऐड करता हूँ। 4 मैंने ऐड कर दी, तो 40 को 4 से ज़रब दें जी, कितने बनते हैं 160। तो ये देखें जी 160 आपकी प्राइस टोटल बन गई है। आप 160 के अंदर अब हम शाहरुख खान को ख़रीद लेते हैं। अब एक बंदा हमने मज़ीद ऐड किया है जी, 5 बंदे हो गए जी, तो वो 160 से सीधा गया ये हो गया। अब आप स्क्रीन को जिस तरह से मर्जी डिज़ाइन कर दें, मैंने आपको सारे बजट सिखाए हुए, लिस्ट स्टाइल के, कार्ड के, कंटेनर्स के, जिस तरह से मर्जी आप जो ऑलरेडी आप यूआईज वगैरह देखते हैं उसको देखते हुए आप इसको जितना मर्जी प्यारा बनाए तो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें गेटएक्स के ऑब्जर्वेबल तरीक़ेकार की अच्छे से समझ आ चुकी हुई है कि किस तरह से आप गेटएक्स के ऑब्जर्वेबल फीचर को यूटिलाइज़ करते हो एक पावरफुल ई कॉमर्स एप्लीकेशन का बैक एंड लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपका कोई सवाल हो यहाँ तक? मुझे पता है आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से ठीक से समझ नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए एज ए बिगिनर थोड़ी सी नहीं है, लेकिन अगर आप इस ट्यूटोरियल को 3 से 4 दफ़ा दोबारा देखेंगे ना, तो आपके जहन में जो थोड़े बहुत भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल आपको मेरे इसमें से देखने से ना काफ़ी ये जो जो अक्सर बिगिनर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो ना अपने कोड को मॉडलराइज नहीं लिखते। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने सारा कोड मॉडलराइज वे में अलग-अलग लिखा हुआ है और हर चीज़, हर फंक्शन, हर वेरिएबल अपने काम को मतलब बता रही है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर आप इस ट्यूटोरियल को 2 से 3 दफ़ा देखेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम जो है ना, जो ना समझ आने वाला वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बाद में पूछ सकते हैं, और जो बंदा इस चीज़ को ऑनलाइन देखेगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि भाई क्या इशू है। ठीक है जी।